Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you are doing fine. So, in today's video lecture, we are going to discuss about cancer. But beta, before discussing about cancer, आपको मैं सबसे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं. बिफोर दैट हम ट्यूमर के बारे में बात करेंगे. हमारा बेसिक टॉपिक होगा कैंसर, बट इसमें सबसे पहले बिफोर डिस्कसिंग कैंसर हमें पहले ट्यूमर की बात करनी है. बेटा, इससे पहले कि मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करूं, मैं पहले आपको थोड़ा सा क्लास 11th का यहां पे सिखा दूं. अगर आप बेटा ध्यान से देखोगे, आपने क्लास 11th में सीखा है आपकी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती है. फॉर एग्जांपल, आपकी बॉडी में कोई भी सेल है बेटा, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस चलता है, एंड दैट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड एज सेल साइकिल. सेल साइकिल. बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे, आपकी बॉडी में जितनी भी सेल्स है उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, दैट इंपॉर्टेंट प्रोसेस कॉल्ड सेल साइकिल. अब बेटा, अगर आप देखोगे क्लास 11th में आपने ये चीज पढ़ी होगी, सेल साइकिल में एक्चुअली दो पार्ट्स होते हैं. अगर आप थोड़ा सा गौर से देखोगे, सेल साइकिल में एक्चुअली दो फेजेस होते हैं जनरली. एक तो बेटा इसमें सेल की ग्रोथ होती है, पहली बात सेल का साइज इंक्रीज होता है, सेल की ग्रोथ होती है. और बेटा उसके बाद दूसरा चीज जो यहां पे होता है, दैट्स कॉल्ड सेल डिवीजन. ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक सेल साइकिल में. अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, सेल साइकिल में जनरली हम दो चीजों की बात करते हैं. वन इज कॉल्ड सेल ग्रोथ, अनदर इज कॉल्ड सेल डिवीजन. अब अगर आप बेटा देखोगे, कोई भी सेल अगर आप अपनी बॉडी के लोगे, उसमें फेजेस में अगर आप जाओगे, क्लास 11th में मैं यहां पे बेटा उतनी डिटेल में नहीं जा सकता हूं. आपने पढ़ा होगा G1 फेज में ग्रोथ होती है. इसी तरीके से बेटा आपने S फेज का नाम सुना होगा, जहां पे डीएनए डुप्लीकेशन होती है. आपने इसी तरीके से बेटा G2 फेज का नाम सुना होगा. आपने इसी तरीके से बेटा M फेज का नाम सुना होगा, जहां पे रियल डिवीजन होता है. राइट. बेटा ये सारी चीजें जो है, दे आर एक्चुअली एसोसिएटेड विद द सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन. नाउ बेटा, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, चूंकि हमें कैंसर के बारे में बात करनी है, मोस्ट प्रिसाइजली वी हैव टू डिस्कस अबाउट कैंसर. बेटा बिफोर हमें ये सेल साइकिल नहीं देखना है, हमें एक्चुअली देखना है इस सेल साइकिल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कैंसर के रिलेटेड. देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे, जितनी भी सेल्स आपकी बॉडी में होती है, देखो बेटा यहां पे ये सेल है, ठीक. अब बेटा इस सेल को अगर डिवाइड करना है, याद रखना बेटा, इस सेल को अगर डिवाइड करना है, आपको लगता है आपकी बॉडी में कोई भी सेल कभी भी डिवाइड कर सकती है? ना बेटा, इट इज एक्चुअली डिसाइडेड बाय सम जीन्स. बेटा ध्यान से सुनना, इट इज एक्चुअली डिसाइडेड बाय सम जीन्स. आपकी बॉडी में कुछ जीन्स होते हैं जिन्हें हम जनरली बोलते हैं प्रोटोऑन्कोजेंस, ठीक है. वो बेटा एक्चुअली जीन्स डिसाइड करते हैं इस सेल को कब डिवाइड करना है. राइट. इस सेल को कब डिवाइड करना है, दैट्स एक्चुअली डिसाइडेड बाय सम जीन्स, जिनको हम कभी कभार बोलते हैं प्रोटोऑन्कोजेंस. एक्चुअली दे रिलीज सम फैक्टर्स जिन्हें हम बोलते हैं माइटोजेंस, ठीक है. और इसकी वजह से बेटा ये सेल अब डिवाइड करती है, ये सेल अब ग्रो भी करती है और डिवाइड भी करती है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स वेरी जेन्युइन. अब जाके बेटा सपोज करो, अगर आप ध्यान से देखोगे, क्लास 11th की टेक्स्ट बुक पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख कर है बेटा. अब वहां पे लिखल है सेल साइकिल इज जेनेटिकली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेटा, इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड इवेंट. अब आपको समझना होगा सर ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड इवेंट क्या है. बेटा अगर आप देखोगे, आपकी सेल्स जो भी डिवाइड करती है, दैट इज एक्चुअली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जीन्स, ठीक है. ये जीन्स एक्चुअली डिसाइड करते हैं कौन सेल कब डिवाइड करेगी. अगर आपको मैं एग्जांपल दे दूं बेटा, जैसे आपकी बॉडी में एक जीन है, दैट्स कॉल्ड MYC जीन. इसी तरीके से बेटा आपकी बॉडी में एक और जीन है, दैट्स कॉल्ड RAS जीन. वो बेटा एक्चुअली डिसाइड करते कौन सेल कब डिवाइड करेगी, और बहुत ही रेगुलेटेड फैशन में. अगर आप देखोगे बेटा, लेट सपोज अगर ये जीन्स जो है, ये जब तक ना बेटा माइटोजेंस प्रोड्यूस करेंगे, तब तक ये सेल डिवाइड नहीं करेगी. एक और बात प्लीज बेटा, अभी मैं नॉर्मल सेल्स की बात कर रहा हूं, अभी ना तो मैंने कैंसर की बात की, ना तो ट्यूमर की बात की. राइट नाउ आई एम गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट नॉर्मल सेल्स. क्लास 11th का सेल साइकिल थोड़ा सा बता रहा हूं. नाउ अगर आप बेटा देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है. अगर फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, दूसरी नॉर्मल सेल्स का फीचर, अगर ये एक सेल है, सपोज इसने डिवाइड किया और इससे बनी बेटा दूसरी सेल. ध्यान से देखना बेटा. अब अगर आप देखोगे बेटा, जब ये दूसरी सेल बनी, इनके दरमियान कंटैक्ट हुआ ना बेटा. एक दफा जब दो सेल्स के दरमियान कंटैक्ट होता है, बस बेटा फिर वो डिवाइड नहीं कर सकती है. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नॉर्मल सेल्स का फीचर है. जितने भी आपकी बॉडी में सेल्स है, लेट्स सपोज अगर ये एक टिश्यू है, इसमें सपोज बेटा 5 सेल्स है, 1 2 3 4 5 6. लेट्स सपोज इस सेल ने डिवाइड किया, इससे बनी दूसरी सेल. अब देखो बेटा, इस सेल ने इसके साथ कंटैक्ट किया ना, इस सेल ने इसके साथ, अगर आप ध्यान से देखोगे, इसने कंटैक्ट किया था यहां पे इसके साथ. इसने यहां पे कंटैक्ट किया, बस इसके बाद डिवाइड नहीं करेगी. इस प्रोसेस को, इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन.
कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल्स। अब आप में से कोई बोलेगा सर टॉपिक कुछ और था और आप घुमा रहे हो, हमें बात करनी थी कैंसर या ट्यूमर की, आपने कहां से नॉर्मल सेल्स की बात की। अब देखो बेटा बहुत आसान है आपके लिए समझना, मैंने आपको बता दिया सेल साइकिल इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड। कुछ जीन्स होते हैं जो एक्चुअली सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, राइट। इसी तरीके से मैंने आपको बता दिया बेटा देयर इज अ प्रोसेस इन नॉर्मल सेल्स दैट्स कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जनरली जब दो सेल्स कॉन्टैक्ट में आ जाती है वो डिवाइड उसके बाद नहीं कर सकती है। अब क्वेश्चन उठेगा सर हम इसको इंप्लीमेंट कैसे करें। देखो बेटा अब मैं आता हूं नॉर्मल ट्यूमर पे, ध्यान से देखना, पहले मैं ट्यूमर की बात करूंगा, कैंसर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखना बेटा कैंसर ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा, बस आप पहले ट्यूमर की बात सुनो। देखो बेटा डिस्कस अबाउट ट्यूमर। अगर आप देखोगे बेटा दिस इज अ नॉर्मल सेल, ठीक है, मैंने अभी बताया इसमें कुछ जीन्स है यहां पे, ये जीन्स एक्चुअली बेटा इस सेल को रेगुलेट करते, इस सेल के सेल साइकिल को रेगुलेट करते, ठीक है। ये सेल कब डिवाइड करती है, दैट्स डिसाइड बाय दीस जीन्स बाय प्रोड्यूसिंग माइटोजेंस या फैक्टर्स। लेट्स सपोज बेटा इस जीन की म्यूटेशन हो गई। क्या हो गई बेटा, म्यूटेशन हो गई। व्हाट इज म्यूटेशन, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल्स बेटा क्योंकि जेनेटिक्स का टॉपिक है। सो सपोज इस जीन में म्यूटेशन हुई, या तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज हो गई या कुछ और, बट इस जीन में म्यूटेशन हो गई। बट बेटा याद रखेंगे आप इसकी वजह से अब ये जो सेल है दिस सेल इज नॉट रेगुलेटेड, ये बेलगाम घोड़े की तरह डिवाइड करेगी। इससे अब तक बन रहे थे दो सेल्स, अब दो ही नहीं, दो से बनेंगे 4, 8, 16, अब ये रुकेगा नहीं बेटा। क्यों, क्योंकि बेटा अभी तक जीन्स कंट्रोल कर रहे थे बट उन जीन में म्यूटेशन हो गई। अब आप में से कोई एक और बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन कर सकते हैं, सर अगर इन जीन्स में म्यूटेशन हो गई तो ये तो डिवाइड करना ही नहीं चाहिए क्योंकि म्यूटेशन में तो खराब हो गया आपका जीन ना। बेटा एक्चुअली म्यूटेशन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड लॉस इन फंक्शन म्यूटेशन एंड अनदर इज कॉल्ड गेन इन फंक्शन म्यूटेशन। यहां पे जिस किस्म की म्यूटेशन होती है दैट्स एक्चुअली गेन इन फंक्शन म्यूटेशन। इसकी वजह से ये ज्यादा एनहांस फैक्टर्स प्रोड्यूस करता है, ज्यादा माइटोजेंस प्रोड्यूस करता है। जब बहुत ज्यादा माइटोजेंस प्रोड्यूस हुए बेटा ऑटोमेटिकली एक सेल से बनना था नॉर्मली दो सेल्स, बस बेटा ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल ग्रोथ थी, कंट्रोल्ड ग्रोथ थी। बट अब क्या हो रहा है, कंट्रोल डिवीजन था, बट अब क्या हो रहा है बेटा अनकंट्रोल्ड हो रहा है सब कुछ। अब ये रुक नहीं रहा है क्योंकि रेगुलेशन खत्म। समझ में आ रहा है बेटा, अब ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इट्स कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग। इस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं ट्यूमर। बट एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं यहां पे, जनरली आप में से कोई क्वेश्चन करेगा सर अभी तो आपने हमें सिखाया, अगर सर इस सेल में सपोज ट्यूमर हो गया, इस सेल में सपोज कैंसर हो गया, सर आप तो बोल रहे हो इससे दो सेल्स बनेंगी, मगर सर अभी तो आपने बताया जब इसमें कांटेक्ट हो गई अब डिवाइड नहीं कर पाएगी। यही तो बेटा प्रॉब्लम है ना, जो कैंसर सेल्स होती है या जो ट्यूमर सेल्स होती है उसमें होता है लॉस इन, उसमें बेटा ये लॉस हो जाता है कांटेक्ट इनहिबिशन। जो उसमें कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी है बेटा ये खत्म हो जाती है, ये कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। सो दैट मींस अब तो कांटेक्ट इनहिबिशन भी नहीं चलेगा। सो दैट मींस बेटा दो चीजें इंपॉर्टेंट है, अभी तक अगर ये दो सेल्स बन रही थी अब ये रुकेगी नहीं, फर्दर 3 सेल्स बनेंगी, फर्दर 4 सेल्स बनेंगी। आपको लग रहा है बेटा यहां पे एक मास बनेगा, ये जो सेल्स का मास बन रहा है दिस मास ऑफ सेल्स इज कॉल्ड ट्यूमर। सो अब जाके मैं आपके सामने एक डेफिनेशन यहां पे बेटा बता दूंगा, ट्यूमर में क्या होता है जरा देखो, रेगुलेशन से बाहर चला जाता है। नॉर्मली डिवाइड कर रहे थे, नॉर्मली ग्रो कर रहे थे, बट अब जाके एबनॉर्मल ग्रोथ और एबनॉर्मल डिवीजन हो रहा है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ और अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रहा है। और इसके अलावा बेटा कांटेक्ट इनहिबिशन भी खत्म। सो क्या मैं यहां पे बेटा आपको बता दूं, ट्यूमर की अगर आप डेफिनेशन देखोगे, वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट ट्यूमर। ट्यूमर की अगर आप डेफिनेशन देखोगे बेटा, ट्यूमर इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सेल्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए मास। उस मास को हम बोलते हैं ट्यूमर। ठीक है बेटा, सो अभी तक आपको शायद ट्यूमर क्लियर हुआ होगा। ट्यूमर में दो चीजें बेटा, एक तो रेगुलेशन खत्म हो गई और इसके अलावा लॉस इन कांटेक्ट इनहिबिशन। अब कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, खत्म। नाउ यहां पे बेटा मैं थोड़ा सा आपको फिर से बता दूं मैं बताना क्या चाहता हूं। यहां पे मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं इसकी डेफिनेशन। सो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग ट्यूमर। देखो बेटा यहां पे देखना, वी आर डिस्कसिंग अबाउट ट्यूमर। अगर आप बेटा ट्यूमर की बात करोगे यहां पे मैं लिख दूंगा इट इज एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड, क्योंकि बेटा कंट्रोल से बाहर चला गया, अभी बताया मैंने। अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन।
cell growth and cell division resulting in the formation of a mass of cells, और उन मास ऑफ सेल्स को आप बताते हो कॉल्ड ट्यूमर, या कुछ किताबें इनको नियोप्लाज्म कहते हैं, बट मैं उसको बाद में इंट्रोड्यूस करूंगा। सो फिलहाल के लिए आपको डेफिनेशन समझ में आई बेटा। इसमें की पॉइंट्स क्या है बेटा, जरा देखो की पॉइंट्स इसमें है। एक तो आपके पास बेटा इसमें की पॉइंट है एबनॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल सिनेरियो में सेल साइकिल रेगुलेटेड होता है, बट अब तो ये एबनॉर्मली 2 से 4 हजारों करोड़ों सेल्स बना रही है, राइट, और एक मास बन रहे हैं वहां पे, और ये कंट्रोल के बाहर हो गया बेटा, इट्स अनकंट्रोल्ड। सो अगर आप ध्यान से देखोगे ये यहां पे आपके पास की पॉइंट्स है। सो मुझे लगता है बेटा आपके जहन में ट्यूमर, मुझे लगता है बेटा क्लियर हो गया। नाउ आई विल कम इनटू द नेक्स्ट बेटा स्लाइड, जहां पे मैं आपको बताऊंगा ट्यूमर के क्या टाइप्स है। यहां पे मैं बेटा लिख रहा हूं, देखो बेटा, वी हैव टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ ट्यूमर, टाइप्स ऑफ ट्यूमर। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, अब जाके असली लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली बेटा ट्यूमर जो है इट्स जनरली ऑफ 2 टाइप्स। बेटा ध्यान से यहां पे नजर रखना बेटा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से नीट में आपके क्वेश्चन आता है। वन इज कॉल्ड बेनाइन ट्यूमर, दिमाग बराबर रखना बेटा प्लीज। वन इज कॉल्ड बेनाइन ट्यूमर एंड अनदर इज कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। सो एक तो होता है आपका बेटा बेनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर। एक सेकेंड, दूसरा होता है दैट्स कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है बेटा। नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बेनाइन ट्यूमर। अगर आप बेटा बेनाइन ट्यूमर की बात करते हो, इट इज एक्चुअली, यहां पे अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल बेटा, अगर मेरे पास ये एक टिश्यू है, यहां पे मेरे पास ये एक नॉर्मल टिश्यू है, यहां पे बेटा ये नॉर्मल टिश्यू, और सपोज बेटा इस टिश्यू में ट्यूमर डेवलप हो रहा है, आपको अब पता है बेटा, अगर फॉर एग्जांपल यहां पे एक सेल थी, ये एक सेल थी यहां पे, अब जाके इससे 2 सेल्स बनेंगे, क्योंकि बेटा अनरेगुलेटेड हो गया, अनकंट्रोल्ड हो गया, एबनॉर्मल हो गया। अब जाके यहां पे बहुत सारी सेल्स ऐसे बनेंगी, देखना बेटा इसकी तरफ, बहुत सारी सेल्स ऐसे बन रही है। बेनाइन ट्यूमर की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप देखोगे बेटा यहां पे तो ट्यूमर क्रिएट हुआ, बट याद रखेंगे बेटा ये जो ट्यूमर है इट रिमेन्स लोकलाइज्ड। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, क्या मतलब, अगर फॉर एग्जांपल ये किडनी पे ट्यूमर है वहीं पे रहेगा, अगर ये लिवर पे ट्यूमर है बस बेटा वहीं पे रहेगा, एट द साइट ऑफ ऑरिजिन। सो अगर मैं बेनाइन ट्यूमर की बात करूं बेटा, इसमें क्या होता है, जो ट्यूमर है या जो ट्यूमर की सेल्स है बेटा, दे रिमेन कन्फाइंड एट द साइट ऑफ ऑरिजिन। कहने का मतलब जहां पे ये ट्यूमर बेटा बनता है ये वहीं पे रहता है, फैलता नहीं है, इट रिमेन्स कन्फाइंड, लोकलाइज्ड, रेस्ट्रिक्टेड एट द साइट ऑफ ऑरिजिन। सो अगर आप बेनाइन ट्यूमर की बात करोगे बेटा, यहां पे ट्यूमर जो है वो रहता है लोकलाइज्ड, वो रहता है कन्फाइंड, वो रहता है रेस्ट्रिक्टेड एट द साइट ऑफ ऑरिजिन। दिस टाइप ऑफ ट्यूमर इन विच इट रिमेन्स लोकलाइज्ड बेटा, इसको हम बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर। समझ में आ रहा है बेटा, इसमें फैलेगा नहीं है, अगर लिवर में ट्यूमर है वहीं पे रहेगा, किसी और ऑर्गन में ट्यूमर है वहीं पे रहेगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ट्यूमर इज कॉल्ड बेनाइन ट्यूमर। ठीक है बेटा, और जनरली जो ये ट्यूमर्स होते हैं दे आर नॉन फैटल। कहने का मतलब जानलेवा नहीं होते बेटा, जनरली अगर इनको प्रॉपरली बेटा देखा जाए तो ये ट्रीट हो सकते हैं, आराम से हो सकते हैं। सो दे आर नॉन फैटल, जानलेवा नहीं होते अनटिल वाइटल ऑर्गन इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए बेटा ये नॉन फैटल होता है। सो आई होप बेनाइन ट्यूमर इज क्लियर। नाउ बेटा लेट्स कम टुवर्ड्स मैलिग्नेंट ट्यूमर। देखो बेटा फिर से वही बात, दिस इज द टिश्यू, ध्यान से देखना बेटा प्लीज, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा मैं। ये यहां पे टिश्यू है ना, देखो यहां पे सेल्स थी, शाबाश। पहले बताओ ट्यूमर में होता क्या है सर, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिवीजन। यहां पे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिवीजन की वजह से ये एक मास बना जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट बेटा जो आपको याद रखनी है, सपोज दिस इज अ ब्लड वेसल, नीचे से दिस इज अ ब्लड वेसल। ठीक है, होगा क्या बेटा प्लीज ध्यान से देखना, यहां पे मैलिग्नेंट ट्यूमर में होता क्या है, ये जो सेल्स है, किसकी सेल्स, ट्यूमर की सेल्स, ये क्या करती है बेटा, ये यहां पे कन्फाइंड नहीं रहती है बल्कि स्प्रेड होती है दूसरे ऑर्गन की तरफ। ये स्प्रेड होती है टुवर्ड्स अदर ऑर्गन्स, किसके जरिए, या तो ब्लड के जरिए या तो लिम्फ के जरिए। आप समझ रहे हो बेटा। सो मैं कहने का मतलब यह है बेटा, ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इन दिस टाइप ऑफ ट्यूमर, जो ये ट्यूमर की सेल्स है,
दे डू नॉट रिमेन लोकलाइज्ड, दे स्प्रेड। किसके जरिए स्प्रेड होते हैं बेटा? ये स्प्रेड होते हैं थ्रू ब्लड और लिम्फ। यहां पे मैंने दिखाया ब्लड के जरिए, ये किसी और ऑर्गन में जाएंगे और वहां पे बेटा सपोज फिर से वहां पे एक ट्यूमर डेवलप करेंगे। इसी तरीके से यहां से किसी और ब्लड वेसल के जरिए किसी और मतलब ऑर्गन को इफेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? वहां पे अटैच हो जाएंगे। सो ये स्प्रेड हो रहे हैं, दे आर स्प्रेडिंग थ्रू ब्लड और लिम्फ। But this property of malignant tumor, by which it is spreading to different organs, this property is sometimes famously called as metastasis. Question आया है बेटा, metastasis. बेटा कल को आपको कोई पूछ सकता है what is metastasis? आप बताओगे metastasis is the property in which the cells of tumor spread through blood or lymph to other organs. Spread through blood or lymph to other organs, right? इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नाउ टेल मी वन थिंग, बेनाइन ट्यूमर में मेटास्टेसिस था? नो सर। मैलिग्नेंट ट्यूमर में मेटास्टेसिस था? यस सर। अब जाके आपके जहन में होगा सर व्हाट इज कैंसर? बेटा मैं आपको बता दूं, जो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है इट्स ऑल्सो कॉल्ड कैंसर। तो मुझे लगता है बेटा आज से आप एक और बात याद रखोगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर का एक और नाम है कैंसर। क्या बेनाइन ट्यूमर कैंसर है? नो, ओनली मैलिग्नेंट ट्यूमर इज कैंसर। व्हाई? बिकॉज अगर आप बेटा ध्यान से देखोगे मैलिग्नेंट ट्यूमर में स्प्रेड होता है, ब्लड के जरिए, लिम्फ के जरिए। सो इट इज कैंसर, इट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर और कैंसर। ठीक है बेटा, इसमें प्रॉपर्टी जो है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। सो मैं फिर से आपको यहां पे बताना चाहता हूं, एक सेकेंड। सो बेनाइन ट्यूमर मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया। थोड़ा सा मैं फिर से बात करूंगा मैलिग्नेंट ट्यूमर की। देखो बेटा यहां पे मैं लिख रहा हूं मैलिग्नेंट ट्यूमर और कैंसर, और एक और नाम है बेटा नियोप्लाज्म। सो ये तीनों नाम मैलिग्नेंट ट्यूमर के। व्हाट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर? इट इज दैट टाइप ऑफ ट्यूमर इन विच सेल्स स्प्रेड, ट्यूमर की जो सेल्स होती है दे स्प्रेड टू अदर बॉडी ऑर्गन्स थ्रू ब्लड और फ्लूइड। और इस प्रॉपर्टी को आप फेमसली बोलते हो, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, शाबाश, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस बेटा नीट में ही आ सकता है, इस पे नजर रखना। मेटास्टेसिस। सो व्हाट इज मेटास्टेसिस? मेटास्टेसिस का मतलब होता है इट इज द स्प्रेड ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स, या मैलिग्नेंट ट्यूमर भी आप बता सकते हो, थ्रू किसके जरिए बेटा? थ्रू ब्लड और लिम्फ, यही तो फ्लूइड्स है आपकी बॉडी में, थ्रू ब्लड और लिम्फ टू अदर बॉडी पार्ट्स। इन्वेसिवनेस भी हम इसको बोलते हैं, टू अदर बॉडी पार्ट्स। सो इस प्रॉपर्टी को हम फेमसली बोलते हैं मेटास्टेसिस। बेटा इज दिस क्लियर? क्या फर्क है बेटा बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में? लेट्स सपोज बेटा मैं यहां पे बोल रहा हूं आपको मैलिग्नेंट ट्यूमर, यहां पे बोल रहा हूं बेनाइन ट्यूमर, यहां पे मैलिग्नेंट ट्यूमर। नाउ टेल मी वन थिंग बेटा, बेनाइन ट्यूमर में क्या सेल स्प्रेड करते हैं? नो सर। इन बेनाइन ट्यूमर सेल्स रिमेन लोकलाइज्ड, रेस्ट्रिक्टेड टू द साइट ऑफ ऑरिजिन। बट व्हाट हैपेंस इन मैलिग्नेंट ट्यूमर? बेटा मैलिग्नेंट ट्यूमर का एक और नाम है कैंसर। यहां पे सेल स्प्रेड करती है, किसके जरिए? ब्लड के जरिए या लिम्फ के जरिए। ठीक है, ये जो स्प्रेडिंग है थ्रू ब्लड और लिम्फ, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज, शाबाश, मेटास्टेसिस। बेटा कुछ समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर? सो क्या आपके जहन में क्लियर हुआ व्हाट इज ट्यूमर? यस, मैंने पहले ही आपको बता दिया बेटा, ट्यूमर इज नथिंग बट अनकंट्रोल्ड ग्रोथ या एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सेल्स फॉर्मिंग अ मास, दैट मास इज कॉल्ड ट्यूमर। नाउ बेटा ट्यूमर इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज बेनाइन ट्यूमर। इज बेनाइन ट्यूमर कैंसर? नो। अनदर इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। इज मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसर? यस। सो बेनाइन ट्यूमर कैंसर नहीं है। सो आप बता सकते हो ऑल ट्यूमर्स आर नॉट कैंसर्स बट ऑल कैंसर्स आर ट्यूमर्स। या आप बेटा बता सकते हो दिस इज अप टू दिस लेवल। यहां पे देखेंगे बेटा, एक सेकेंड। सो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नीट और 12th के लिए, दैट इज ट्यूमर या कैंसर जिसे हम बोलते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं ऊपर हेडिंग अब डालता हूं, यहां पे मैं हेडिंग डालता हूं प्रॉपर्टीज, ध्यान देना बेटा इस पे, प्रॉपर्टीज ऑफ
कैंसरस सेल्स, अब के बाद हम खाली कैंसर की बात करेंगे। कैंसरस सेल्स या नियोप्लास्टिक सेल्स, इनका एक और नाम होता है नियोप्लास्टिक, नियोप्लाज्म मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर, नियोप्लास्टिक सेल्स। नाउ बेटा फर्स्ट पॉइंट अभी मैंने बताया, पहला पॉइंट आप यही याद रखोगे जो आपको पता है बेटा, दे शो एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिवीजन, ये तो समझ में आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरी प्रॉपर्टी की मैंने बात की थी मेटास्टेसिस, अगेन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस। दूसरी प्रॉपर्टी, पहले तो मैंने आपको वैसे भी बता दी, दूसरी प्रॉपर्टी दे लूज द पावर ऑफ, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, नीट 2018 में आया था, दे लूज द पावर ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, अभी समझाया था पहले, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, दे लूज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है वो मतलब बेटा, अगर दो सेल्स कॉन्टैक्ट में आ जाती थी तो सेल डिवीजन रुक जाता था, बट कैंसर सेल्स में ऐसा नहीं होता है। अब आप में से कोई क्यूरियोसिटी से क्वेश्चन कर सकते, सर कैसे, हमें समझाइए। बट एक्चुअली होता क्या है, जो ये कैंसर सेल्स होती है, लेट्स सपोज इस सेल ने डिवाइड किया, इसने अपने इर्द गिर्द नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज, ये कैंसर सेल्स है, ये अपने इर्द गिर्द नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है। नाउ टेल मी वन थिंग बेटा, क्या इनका कभी कांटेक्ट हो सकता है? और बेटा फिजिक्स का रूल है ना, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा ना, ये तो कभी जुड़ेंगे ही नहीं, और अगर कांटेक्ट नहीं होगा तो प्रॉपर्टी खत्म, कांटेक्ट इनहिबिशन कभी होगा नहीं। दिस इज द रियल बेटा कंसेप्ट कि पावर ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन इनमें खत्म हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड प्रॉपर्टी, दैट थर्ड प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड दे लूज द पावर ऑफ, again important beta, they lose the power of apoptosis, very very important, apoptosis, they lose the power of apoptosis. Now the question is, sir what do you mean by apoptosis? beta apoptosis का मतलब होता है programmed cell death, programmed cell death। क्या मतलब बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी में जैसे कुछ जीन्स मैंने बात की थी जो एक्चुअली सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, कब कौन सेल डिवाइड करेगी, दैट्स एक्चुअली रेगुलेटेड बाय दोस जीन्स, राइट, ताकि रेगुलेशन में हो, ठीक है, कंट्रोल में हो, कोऑर्डिनेशन में हो, वो जीन्स होते हैं बेटा प्रोटोऑन्कोजेंस, या जिनको हम बोलते हैं रास एमवाईसी, जिनका कंसेप्ट मैंने दिया। नाउ देयर आर सम जीन्स बेटा आपकी बॉडी में, फॉर एग्जांपल ये सेल है, कुछ जीन्स यहां पे होते बेटा जो डिसाइड करते हैं इस सेल को कब मरना है। व्हेन दिस सेल हैज टू डाई, इट्स एक्चुअली डिसाइडेड बाय सम जीन्स, ठीक है, कैसे वो इसको मारते हैं दैट्स समथिंग डिफरेंट, स्पेसिस के बारे में आप पढ़ोगे हर क्लास में। सो इनको एक्चुअली खत्म किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है, इस प्रोसेस को मौत के हत्या करना, ठीक है, दिस प्रोसेस कॉल्ड एपोप्टोसिस, इट इज एक्चुअली डन बाय सम जीन्स, उन जीन्स को हम बोलते हैं एपोप्टोटिक जीन्स। मगर बेटा आप क्या याद रखोगे, जो कैंसर सेल्स होती है उनमें म्यूटेशन हो जाती है, किन जीन्स की, एपोप्टोटिक जीन्स की म्यूटेशन हो जाती है। अगर बेटा एपोप्टोटिक जीन्स की म्यूटेशन होगी, मुझे खुदा के वास्ते बता दो, क्या कभी एपोप्टोसिस होगी? नो। क्या कभी कैंसर सेल मरेगी? नो। सो दैट मींस बेटा ये हमेशा डिवाइड करती रहेगी, हमेशा डिवाइड करती रहेगी। दैट्स व्हाई वी समटाइम्स से बेटा जो कैंसर सेल्स आपके पास होती है दे आर इमॉर्टल, मतलब वो कभी मरती नहीं है। मैं यहां पे लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा बेटा कैंसर सेल्स जो होती है दे आर इमॉर्टल, इमॉर्टल, ठीक है, को अमर, हमेशा के लिए जिंदा, कभी मरते नहीं है, ठीक है, इसीलिए तो एबनॉर्मल हमेशा के लिए डिवाइड करेंगे। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, देयर इज एन एग्जांपल, अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा आपके पास एक एग्जांपल है दैट्स कॉल्ड हेला सेल्स। हेला सेल्स जो है वो अभी भी हमारे पास लेबोरेटरी में अवेलेबल है। एक्चुअली दे वर द कैंसर सेल्स ऑफ ए लेडी जिसका नाम था हेनरिशिया लैक्स, उसी से हमने लिया हेला नाम, ठीक। सो हेला सेल्स जो है एक्चुअली इस फीमेल में सर्विकल कैंसर था, राइट, उसकी सेल्स अभी भी हमारे पास कल्चर में मौजूद है, वी कॉल देम एज हेला सेल्स। मैंने अभी बताया दे आर इमॉर्टल, वो कभी मरते नहीं है, सो ये भी हमारे पास अभी भी अवेलेबल है। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इज बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी जो यहां पे दैट इज cancer cells show a very important phenomena beta. That important phenomenon is called angiogenesis. Angiogenesis वो क्या होता है यहां पे देखेंगे बेटा। देखो एंजियोजेनेसिस क्या होता है। एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है नई ब्लड वेसल्स का बनना। नाउ अंडरस्टैंड, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये टिश्यू है और यहां पे बेटा आपके पास सपोज कैंसर है,
लेट्स सपोज इस जगह पे ये ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो कैंसर होगा, राइट। इसके नीचे बेटा यहां पे ब्लड वेसल होगी, ठीक है, देखना ये ब्लड वेसल है। सो नॉर्मली बेटा ये ब्लड जो है ये सप्लाई होगा इस टिश्यू को, ठीक है, इस ब्लड वेसल से। बट व्हाट विल हैपन, अगर आप ध्यान से देखोगे व्हाट विल हैपन, ये एक्चुअली इस कैंसरस सेल में क्या हो जाता है, इस ब्लड वेसल की ब्रांचिंग निकलती है, ये ब्लड वेसल्स की बहुत सारी ब्रांच निकलता है, ऐसे ऐसे ऐसे। सो नई ब्लड वेसल्स बनती है। ये जो नई ब्लड वेसल्स बनती है, दिस प्रॉपर्टी इज एक्चुअली कॉल्ड एंजियोजेनेसिस। ये खाली कैंसर सेल्स में होता है बेटा, कैंसर सेल्स में नई ब्लड वेसल्स बनती है। सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, न्यू ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एज एंजियोजेनेसिस। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एंजियोजेनेसिस, जहां पे नई ब्लड वेसल्स बनती है। नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, इससे होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्मल सेल थी मेरी और ये कैंसरस सेल है। नॉर्मली ये ब्लड किसकी तरफ जाना चाहिए था, नॉर्मल सेल्स की तरफ, बट अब जाके आप किसको ये ब्लड दे रहे हो, कैंसरस सेल्स को। सो क्या नॉर्मल सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, नहीं। सो एक्चुअली नॉर्मल सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से दे विल डाई, दे विल स्टार्व, ठीक है। उसकी वजह से एक बंदे में बेटा जिसमें कैंसर होता है उसमें बहुत ज्यादा बेटा वेट लॉस होता है। दैट इज द रीजन व्हाई, क्योंकि उसके नॉर्मल सेल्स को एक्चुअली ब्लड न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। सो दिस इज अबाउट एंजियोजेनेसिस। नाउ सो अभी तक हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, मेटास्टेसिस को डिस्कस किया, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को डिस्कस किया, एंजियोजेनेसिस को डिस्कस किया और लॉस इन द पावर ऑफ एपोप्टोसिस को डिस्कस किया। अब जाके अगर आप देखोगे बेटा, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स। यहां पे मैं लिखता हूं बेटा टाइप्स ऑफ कैंसर्स। बहुत सारे टाइप्स के कैंसर्स होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू, किस टिश्यू को इफेक्ट करेंगे उस हिसाब से हम कैंसर के बहुत सारे टाइप्स निकालते हैं। जैसे बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे, हमारे पास कुछ कॉमन टाइप्स ये है जिनकी हमें बात करनी है। द फर्स्ट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इज एक्चुअली कॉल्ड सार्कोमा। सॉरी, द फर्स्ट मेजर टाइप ऑफ कैंसर इज कॉल्ड कार्सिनोमा। कार्सिनोमा दूसरा है सार्कोमा। द फर्स्ट मेजर टाइप इज कॉल्ड कार्सिनोमा, दूसरा होता है बेटा दैट्स एक्चुअली कॉल्ड है सार्कोमा। ओमा जिसके भी पीछे आएगा दैट्स एक्चुअली कैंसर। उसके बाद जो तीसरे टाइप का होता है दैट इज कॉल्ड, इसके बारे में आपने सुना होगा, ल्यूकीमिया, या इसको हम बोलते हैं ब्लड कैंसर। नाउ हमें डिस्कस करना है बेटा, वी हैव टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स। द फर्स्ट टाइप ऑफ कैंसर इज कार्सिनोमा, दूसरे टाइप का है सार्कोमा और तीसरे टाइप का है ल्यूकीमिया। नाउ हमें देखना है ये कार्सिनोमा क्या होता है। अगर बेटा खुदा ना खास्ता किसी में जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, अगर एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर होगा, दैट कैंसर इज एक्चुअली कॉल्ड कार्सिनोमा, ठीक है। सो इट इज द कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, या एपिथेलियम मैं लिखूंगा, कैंसर ऑफ एपिथेलियम, उसको हम बोलते हैं कार्सिनोमा। और आपको मैं बता दूं बेटा, मोर देन 85% ऑफ कैंसर्स, जो 85% कैंसर्स के होते हैं, दे आर एक्चुअली कार्सिनोमा। So this is important for your NEET. 85% of cancers are generally कार्सिनोमा। सर क्या आता है कार्सिनोमा? बेटा जितने भी आपने कैंसर सुने होंगे, जैसे आपने ब्रेस्ट कैंसर का नाम सुना होगा, दैट्स एक्चुअली कार्सिनोमा। आपने इसी तरीके से बेटा स्किन कैंसर का नाम सुना होगा, दैट्स एक्चुअली कार्सिनोमा। आपने एक्चुअली स्टोमक कैंसर का नाम सुना होगा, दैट्स आल्सो कार्सिनोमा। सो कार्सिनोमा में अगर आप देखते हो बेटा, एक्चुअली एपिथेलियम का कैंसर हो जाता है, और सबसे ज्यादा परसेंट जो है 85% ऑफ कैंसर्स दे आर एक्चुअली कार्सिनोमास। जैसे मैं यहां पे एग्जांपल लिखूंगा, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है मोस्ट कॉमन, इसी तरीके से बेटा आपका स्टोमक कैंसर है, स्टोमक कैंसर है, इसी तरीके से यूट्रस का कैंसर होता है, इसी तरीके से और भी बहुत है, स्किन कैंसर है, देयर आर कार्सिनोमास, राइट। और कार्सिनोमास में कभी कभार हमें एक और टाइप लेता है एडेनोमा, एडेनोकार्सिनोमा जिसे हम बोलते हैं, जहां पे ग्लैंड्स का एक्चुअली कैंसर हो जाता है, राइट, दैट्स कॉल्ड एडेनोकार्सिनोमा। नाउ बेटा अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप की, दैट्स सार्कोमा। नाउ कार्सिनोमा में आपने देखा कैंसर किस टिश्यू का था, एपिथेलियल टिश्यू का। नाउ जो ये सार्कोमा होता है बेटा, मोर देन 1% से ज्यादा होता है लगभग। सो सार्कोमा में क्या होता है, देयर इज कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। आपको पता होगी कनेक्टिव टिश्यू, कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सो बेटा कनेक्टिव टिश्यू